हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीपीए यूएसए और सीएमए यूएसए का कॉम्बिनेशन क्या सच में हमें ज़्यादा सैलरी दिला सकता है। आइए डिस्कस करते हैं। वेलकम टू करियर ट्यूसडेज सीजन 4.0। यहाँ पर हम करियर से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। एक मिसकंसेप्शन है काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है भी नंबर ऑफ डिग्रीज बहुत सारी कर लो ना तो एम्प्लॉयर जो है वो इम्प्रेस हो जाएगा। रियलिटी पता है क्या है? बहुत सारी डिग्री अगर आप कर लोगे ना तो एम्प्लॉयर कंफ्यूज हो जाएगा। भैया ये आपका रिज्यूमे है, एक रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड नहीं है कि ज़्यादा डिशेज होंगी तो सामने वाला खुश हो जाएगा। क्वालिफिकेशंस की कॉम्बिनेशंस ऐसी होनी चाहिए जो ऐड करें वैल्यू आपके करियर के अंदर, अदरवाइज वो सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी साबित होगा। अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं इससे पहले एक बात मैं आपको ज़रूर बता दूं कि सीपीए और सीएमए कोर्स के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर इनका जॉब का स्टेटस इंडिया या अब्रॉड में क्या है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बाकायदा इसकी वीडियोस बन रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है मिल जाएगा। फिलहाल अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। ये देखते हैं कि दोनों किस एरिया ऑफ वर्क से बिलोंग करते हैं। तो सीपीए जो है वो अकाउंट्स और ऑडिट फील्ड से है, सीएमए जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फील्ड से है। अब दोनों के अंदर ही कई सारा कंटेंट ऐसा है जो ओवरलैपिंग है, यानी कि दोनों में ही कवर हो रहा है। फॉर एग्जांपल सीएमए और सीपीए दोनों के अंदर ही अकाउंट्स कवर्ड है, यूएस गैप कवर्ड है, बट सीपीए के अंदर से ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया है। वैसे ही सीपीए और सीएमए दोनों के अंदर ही कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करी गई है, बट सीएमए के अंदर इसे ज़्यादा डिटेल में कवर किया गया है, यानी कि दोनों कोर्सेज़ की अपनी अपनी स्पेशलिटीज़ हैं। तो सर आप तो सैलरी की बात करो, आप तो ये बताओ दोनों कोर्स करते हैं तो सैलरी बढ़ती है नहीं बढ़ती? ठीक है जी, इस बारे में बात करते हैं, बट उससे पहले आप इस चैनल पे पहली बार आए ना, सब्सक्राइब कर लो यार फटाफट, ठीक है ना, और साथ ही साथ में लाइक भी कर देना वीडियो, सो दैट यूट्यूब को पता चले कि ये वीडियो और लोगों को भी दिखानी चाहिए। फिलहाल सैलरी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी देखते हैं जी। देखिए ऐसा है कि वो डिपेंड करता है आप कौन सी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं जिसके अंदर सिर्फ एक ही क्वालिफिकेशन काफ़ी है, जैसे कि आप काम कर रहे हैं ऑडिट के अंदर या आप काम कर रहे हैं अकाउंट्स प्योर अकाउंटिंग की फील्ड के अंदर, तो सीपीए और सीएमए दोनों करने से आपको कोई बेनिफिट नहीं आएगा, सैलरी में कोई भी इंक्रीज आपको नहीं देखने को मिलने वाला है। बट अगर आप एक ऐसी प्रोफाइल में काम कर रहे हैं या ऐसी प्रोफाइल को टारगेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें सीपीए और सीएमए दोनों की नॉलेज का इस्तेमाल होता है। इन दैट सिनेरियो ओनली आपको सैलरी के अंदर इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा। सो बी वेरी केयरफुल, बड़ी तसल्ली से देखें कि जिस प्रोफाइल को आप टारगेट कर रहे हैं या जिस प्रोफाइल में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, क्या उसके अंदर दोनों की नॉलेज गेन करने से आपको बेनिफिट होगा। अगर हाँ तो डेफिनेटली सैलरी के अंदर इंक्रीज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बात और, मेरे से ना कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर दोनों कॉम्बिनेशन कर लें क्या, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी अभी ग्रेजुएशन अपना परस्यू ही कर रहे हैं, अभी 12th ही क्लियर किया है। तो ये आपको एक बात मैं बड़ा क्लियरली बता दूं, क्योंकि अगर आप सीएमए 12th के बाद शुरू करने का सोच रहे हैं सीएमए यूएसए, क्योंकि सीपीए तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन में होता ही नहीं है ना, उसकी एलिजिबिलिटी ही मीट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर ग्रेजुएशन चाहिए, ग्रेजुएशन के बाद हमें मास्टर्स का 1 साल भी चाहिए, तब तो सीपीए की हमारी एलिजिबिलिटी आती है। एंड देयरफॉर सीएमए यूएसए एक बहुत अच्छा कोर्स है आपको हेल्प करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए कि आपका इंटरेस्ट किस एरिया में। आप अगर इंटरेस्ट इवैल्यूएट अपना कर लेते हो तो यहीं पे, यानी कि वाइल यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन, सीएमए आपने ख़त्म कर लिया, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। भाई अगर आपका अकाउंट्स और ऑडिट की फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है तो सीपीए के लिए क्यों वेट कर रहे हो? एसीसीए तो आप अभी से शुरू कर सकते हो, राइट? वैसे ही अगर आपको लगता है कि नहीं फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो फिर सीपीए के लिए वेट हमको करना ही नहीं है, आखिरी साल के अंदर ही सीएफए की तैयारी कर देनी है, या फिर ग्रेजुएशन के आखिरी साल में कैट की तैयारी शुरू कर दें सो दैट यू कैन गो फॉर एमबीए। तो भाई कंक्लूजन ये है कि आप जब ग्रेजुएशन के चलते यानी 12th के इमीडिएटली बाद सीएमए यूएसए करते हैं तो आपके पास ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस होते हैं कि यहाँ डिस्कस करना कि सीपी और सीएमए यूएसए का कॉम्बिनेशन कैसा है, इट डजंट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। चलो जी, आखिरी बात करते हैं। ऐसे लोग जो सीपीए और सीएमए कंप्लीट करने के बाद जॉब के लिए जाना चाहते हैं, उनकी बात करते हैं। भाई फॉर एग्जांपल आपका ग्रेजुएशन का चल रहा है आखिरी साल, जिसके अंदर आपने अभी भी सीएमए यूएसए कराई है, आपकी एलिजिबिलिटी आ चुकी है,
या फिर आपने CPA कर लिया है और CPA के बाद तुरंत CMA USA करने का सोच रहे हैं एंड यू थिंकिंग वेदर दिस प्रोफाइल दिस कॉम्बिनेशन इज़ फॉर यू और नॉट. सो नाउ ब्रिंगिंग इन आवर अर्लियर मोटिवेशन. हमारा मोटिवेशन क्या है दोनों कॉम्बिनेशंस को करने का कि हमारा सैलरी पैकेज बढ़ना चाहिए. फिर हमने ये भी बात करी कि आपकी प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए. फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की एक ऐसी प्रोफाइल आपको डेफिनेटली मिल सकती है, या कंसल्टेंसी की एक प्रोफाइल आपको डेफिनेटली ऐसी मिल सकती है जिसके अंदर CPA और CMA दोनों को करने से आपको फ़ायदा होगा. बट बी केयरफुल जब आप जॉब के लिए अप्लाई करने जाएंगे एज अ फ्रेशर कि आप कौन सी प्रोफाइल के अंदर अप्लाई कर रहे हैं. अगर आप प्योर अकाउंटिंग फील्ड में जा रहे हैं, राइट, या फिर प्योर ऑडिट फील्ड के अंदर जा रहे हैं, तो वहाँ पर CPA और CMA करने से आपको कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलने वाली. आपको ये भी बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप दोनों ही कोर्सेज कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आपको इमीडिएट इंक्रीमेंट या फिर आपको इमीडिएट प्रमोशन ना भी मिले, बट आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है अगर आप सही प्रोफाइल को टारगेट करते हैं. और इसीलिए आप अगर एक फ्रेशर हैं, CPA और CMA करके सोच रहे हैं कि भाई मेरे को जॉब अपॉर्चुनिटी में क्या फ़ायदा होगा, तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. आपका इंटरेस्ट, आपके करियर गोल्स बहुत क्लियर होने चाहिए. अदरवाइज़ CPA और CMA करने से आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होगा. दोनों में से कोई एक क्वालिफ़िकेशन करें. अगर वो एक ही क्वालिफ़िकेशन आपकी टारगेटेड प्रोफाइल के लिए काफ़ी है, दोनों को तभी करें जब आप ऐसी प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसके अंदर अप्लाई करने से आपको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, बिकॉज आप दोनों की नॉलेज का वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. चलिए जी, बहुत सारी बातें यहाँ पर कर ली. अब फटाफट से इसको करते हैं कंक्लूड. भाई अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो CMA करने के बाद और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं. CPA के लिए हमको वेट करने का ज़रूरत नहीं है. इसलिए ये कॉम्बिनेशन अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं, इवैल्यूएट करने का आपको कोई मतलब नहीं है. टाइम वेस्ट ना करें. अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब के अंदर काम कर रहे हैं तो बहुत क्लोजली आपको इवैल्यूएट करना चाहिए कि आपकी एग्जिस्टिंग जॉब के अंदर या फिर जो जॉब को आप टारगेट कर रहे हैं, क्या वहाँ पर दोनों क्वालिफिकेशंस साथ में होने का आपको फ़ायदा होगा. एंड फाइनली बी पेशेंट, क्योंकि कई बार दोनों क्वालिफिकेशंस का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कंसल्टेंसी या फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस की प्रोफाइल में भी काम कर रहे हैं, फिर भी कई बार क्या होता है कि हमें सैलरी हाइक नहीं मिलती, इमीडिएटली नहीं मिलती, या फिर इमीडिएट प्रमोशन नहीं मिलता. राइट. सो डोंट गेट डिसहार्टेंड. अगर आप सही प्रोफाइल में काम कर रहे हैं जहाँ पर दोनों का नॉलेज का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, इन दैट सिनेरियो आज नहीं तो कल आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन सब देखने के लिए ज़रूर मिलेगा. आई होप ये डिस्कशन से आपको कुछ मदद मिली हो इवैल्यूएट करने में ये कॉम्बिनेशन आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि हमने ये भी बात कर ली कि आप करियर के कौन से स्टेज में हैं, और हमने ये भी डिस्कशन कर लिया कि कब इस कॉम्बिनेशन को कंसिडर करना समझदारी की बात होती है और कब हमें इसे ध्यान बिल्कुल नहीं देना चाहिए. याद रखें, किसी भी कॉम्बिनेशन को आपको तभी करना है जब वो आपके एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन में करेक्ट वैल्यू ऐड करे. अभी के लिए इतना ही. जो भी डाउट्स हैं पूछ लें कमेंट के अंदर. सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें. मैं मिलता हूँ आपसे, दैट्स राइट, अगले वीडियो में.